Okay, welcome dear students. Now you are watching lecture number 26 of physics subject of plus 2 class. Today's topic is electric potential due to a point charge. एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल उसके अराउंड कितना होगा तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, वो आप लोग जानते हैं और वो फॉर्मूला होता है potential at a point is equal to work done in bringing a charge to that point from infinity upon q naught, right? तो यही हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पोटेंशियल का वो लगाएंगे और यहाँ पर पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैलकुलेटर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। let us consider a plus charge Q. Let it is placed at this point and it is at point O, and let us say this is a point P somewhere within the electric field at a distance r from the charge, where we want to calculate the electric potential. So to find out the electric potential, we have to consider a Q naught, a test charge at infinity. So this is a point at infinite distance. Infinite distance means this charge is out of electric field influence of this charge. Let us suppose that up to this point, this charge has an electric influence, source charge, and out of this range, here is no effect of this source charge. So you can say this point is at infinity. So we will move this charge Q naught from infinity to point P, and in that, let us say we perform the work W infinity P, then the division by Q naught will give you the potential at point P. But as soon as you will enter into the electric field region, the repelling force of this charge will start to act on it. Let us say that somewhere we consider a point A and let its distance from the source charge is x. So at x distance from the source, we consider the force acting on this charge is F vector, right? So what will be amount of this F vector on Q naught? By simple Coulomb law, F vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught upon square of the distance, and its distance is x square, right? This is the amount of force acting on the Q naught at point A. Why we considered a point A? हमने डायरेक्टली पॉइंट P या पॉइंट जो इन्फिनाइट है वो लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर जो वर्क डन है जिसका फॉर्मूला F वेक्टर डॉट S वेक्टर होता है बच्चों, हरी बात समझ में, वो अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग चार्ज के नज़दीक आते जाओगे फोर्स F इंक्रीज करती जाएगी। रिपल्सिव फोर्स क्या होती जाएगी बच्चों? इंक्रीज होती जाएगी। पिछले 2 लेक्चर से हम यही पढ़ते आ रहे हैं। तो जब फोर्स इंक्रीजिंग होती है या वेरिएबल होती है या डिक्रीजिंग होती है, तो फिर जो वर्क डन है वो आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स में स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट किया जाता है। लाइक दिस वे वी कैलकुलेट द dw, राइट? सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन बाय दिस वे। तो r तो एक हमारा फाइनल डिस्टेंस है यहाँ पर,
जहाँ पर हम लोगों को चार्ज को ला के रखना है, कहाँ से, सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पे, और वहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है जिसे हम वी नाम दे देते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से आगे शुरू करेंगे। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर फोर्स एफ वेक्टर एक्ट कर रही है, और इस पॉइंट पर हम लोग एक बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स कंसिडर कर लेते हैं, जो कि पी की तरफ है एस, और ये डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा है कि दिस डिस्प्लेसमेंट टेंड्स टू जीरो, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो एफ वेक्टर कैन बी एज्यूम टू बी कांस्टेंट हियर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, वो आपका 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो दिस विल बी अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, इसको इस तरफ रिपेल करेगा, तो इसके ऑपोजिट हम फोर्स इधर लगाएंगे और इसे हम लोग मूव करेंगे। सो अब हम वर्क डन निकाल लेते हैं। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे देखिए, ओके। सो यू कैन सी हियर small work done in displacing the charge q naught through small displacement dx vector at point A towards P। A पॉइंट पर P की तरफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx लाने में जो वर्क हम लोग करेंगे यहाँ पर, वो हो जाएगा आपका dw इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट dx वेक्टर, f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। बट माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी एक्स इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एफ एंड डी एक्स आता है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखें तो डी एक्स आपका पी की तरफ है और एफ आपका अवे फ्रॉम द पी है। तो यहाँ पर जो एंगल है इन दोनों के बीच में, यू कैन से दैट एंगल विल बी ऑफ 180 डिग्री। So this become cos 180 degree, and cos 180 is equal to -1. So you can see here f into dx into -1, and -1 into something माइनस हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास dw माइनस एफ डी एक्स आ गया। और यहाँ पर आप f की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं जो हमने कैलकुलेट की है ऊपर। तो आप जब माइनस के साथ वैल्यू रखिए, यहाँ पर माइनस साइन आ गया, f का वैल्यू 1/4πε0 क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। So this is the amount of small work done. So if you want to calculate the total work done from infinity to point P, so how will you do it? You can do it. Therefore, total work done in therefore total work done in displacing the charge q naught from, in fact it is a test charge, very small charge होता है होता है ये बच्चों, चार्ज q naught from infinity to point P is क्या हो जाएगा, इस फैक्टर का हम इंटीग्रेशन करेंगे इस टर्म का। तो dw का इंटीग्रेशन 0 to w मान लीजिए, मैक्सिमम वर्क w हो गया आपका, और इन्फिनिटी टू p लिख लीजिए इसे। दिस इज इक्वल टू -1/4πε0 क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस साइन इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हो। सो इंटीग्रेशन किसके साथ हो रही है बच्चों, dx के साथ हो रही है, तो लिमिट dx की लगेंगी। तो dx क्या है, dx इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अ पाथ का पार्ट है इन्फिनिटी से p तक। तो dx का वैल्यू कहाँ से शुरू हो रहा है, q नॉट इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका जो डिस्टेंस है क्यू से, अगर डिस्प्लेसमेंट आपका इनिशियल पॉइंट पे हो तो आपका डिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी के बराबर हो गया। मतलब x आपका इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, और अगर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पॉइंट P पर हो
तो आपका जो डिस्टेंस है x वो कितना रह जाएगा, r के बराबर रह जाएगा, इज इक्वल टू r। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसे लिमिट को x माइनस इन्फिनिटी टू x इक्वल टू r पर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, यू विल इंटीग्रेट इट लाइक दिस, 0 टू w इन्फिनिटी टू p dw इज इक्वल टू x इक्वल टू इन्फिनिटी टू एक्स आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू पी अपॉन एक्स स्क्वायर dx है। लिमिट एक बार फिर समझ लीजिए, dx लिमिट कहाँ से शुरू हो रही है, dx लिमिट्स देखिए, dx इज अ पार्ट ऑफ पाथ। ये स्मॉल पार्ट्स आप अपने पूरे पाथ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटी पर कंसीडर किया जाए सबसे पहले, तो डिस्टेंस x जो है आपका वो आपका r हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी लिमिट कहाँ से, सॉरी, डिस्टेंस x जो है आपका वो आपका क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमारी जो लिमिट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, x इक्वल टू इन्फिनिटी से। और अगर ये पॉइंट जो पाथ डिफरेंस जो आपका सॉरी डिस्प्लेसमेंट का है यहाँ पर, अगर वो यहाँ पर पॉइंट P पर लिया जाए तो x जो है आपका वो r के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको इन्फिनिटी से r पर ला के रख रहे हैं with distance with respect to the source charge, so you get here this limit। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो dw 0 टू w इन्फिनिटी p, इसका इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाएगा, w इन्फिनिटी टू p इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं इसको आगे, तो ये मैंने एक्सप्रेशन को आगे ले लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो 0 टू w इन्फिनिटी p dw, इसका जो आंसर है बहुत बार किया हम लोगों ने, w इन्फिनिटी टू p आ जाएगा इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट है इसे बाहर लिख लेते हैं, q और q नॉट भी कांस्टेंट है इसे भी हम बाहर ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास रह गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर और लिमिट आ गई इन्फिनिटी टू r। ठीक है, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इक्वल टू माइनस एज इट इज आ गया क्यू नॉट एज इट इज आ गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो -1/x होता है बच्चों। तो इन्फिनिटी टू r लिमिट आ गई, ठीक हो गया, इज इक्वल टू माइनस, लिमिट से बाहर आ जाता है तो माइनस माइनस यहाँ पे आएगा तो प्लस हो गया। तो आपके पास क्या रह गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस हम बाहर ला चुके हैं तो यहाँ से खत्म हो गया। पहले अपर लिमिट r वैल्यू रखी तो 1/r माइनस 1 इन्फिनिटी। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो समथिंग माइनस 0 समथिंग रह जाएगा, तो ये फैक्टर खत्म हो गया। आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू 1/r। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज w इन्फिनिटी टू p, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट p, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r, राइट। अब हम क्या करते हैं, अपने क्यू नॉट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, या दोनों साइड को क्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, w इन्फिनिटी टू p अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ये हमारे पास यहाँ पर वर्क डन इन ब्रिंगिंग द क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट p डिवाइडेड बाई चार्ज क्यू नॉट आ गया, जिस चार्ज को मूव किया उसी से हमने उसके वर्क डन को डिवाइड कर दिया। तो इसे हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट बट w from infinity to p divided by q naught is potential at point p। Are you getting my point? Therefore potential at point p कितना हो जाएगा, जो इसकी वैल्यू है वो पोटेंशियल हो जाएगा,
और जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है, वो है 1/4πε0 Q/R। इसका मतलब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। ओके, so this is the formula of electric potential at point P, or you can say at distance r from the source charge। ठीक है, तो आपको सोर्स चार्ज से जितने डिस्टेंस पर, जैसे ये हमारे पास क्यू सोर्स चार्ज यहाँ रखा है, ठीक है, और आप इससे आर डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो वेरी सिंपल, क्या फॉर्मूला निकला इसका, V इज इक्वल टू 1/4πε0 सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। जिस पॉइंट पर आपने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, सो पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर ऐसे भी लिखा जा सकता है, ब्रैकेट में आर लिखा है, इसका मीनिंग है पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर इज इक्वल टू 1/4πε0 सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, राइट। अब यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट सोर्स वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, पहले भी बताया गया है आपको, तो यहाँ से चलो एक रेफरेंस आपको दे दिया, स्केलर क्वांटिटी है। साथ में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब सोर्स चार्ज से जितना नज़दीक आओगे पोटेंशियल उतना ही आपका ज़्यादा होगा, और सोर्स चार्ज से जितना दूर जाओगे पोटेंशियल उतना ही कम होता जाएगा। दूसरी बात, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोर्स चार्ज। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोर्स चार्ज मीन्स ये डायरेक्टली सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, टेस्ट चार्ज इसमें कहीं भी नहीं आया, तो इट डजंट डिपेंड अपॉन द टेस्ट चार्ज विच इज ब्रॉट, जिसे हम लाए थे या जिसके ऊपर हमने वर्क किया, ये उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये सिर्फ किस पे वर्क डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन सोर्स चार्ज। ठीक है, जिसका आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसके अराउंड आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, और दूसरी ओर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो आपका पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। बोलने का मतलब, जब भी आप पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखेंगे तो सोर्स चार्ज का जो साइन है उसे हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव लिया जाता है, और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, बट पोटेंशियल हैज अ नो डायरेक्शन, इट इज ओनली अ स्केलर क्वांटिटी। सो दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है छोटा सा एक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट मीन्स, सीधा करते हैं इसको, मान लीजिए ये हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं। लेट अस से दिस इज चार्ज Q1, Q2, Q3 and so on, Q4, 5, and let this is the charge Qn. So at any point, let us say P in between the charges, you want to calculate the potential of all these charges. So how will you calculate it? Let us calculate one by one. Potential at point P due to charge 1, let its distance is R1. So you can say, you can write here, very simple, potential at P due to Q1 इज इक्वल टू V1, क्या फॉर्मूला है, V1 पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या हो गया अब हमारा, Q1, डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट, दैट इज R1। ठीक है, इसी प्रकार Q2 के कारण जो पोटेंशियल होगा पॉइंट P पर, उसे हम लोग V2 लिख लेते हैं। तो V2 P2 के कारण, लेटर से चार्ज Q2 का डिस्टेंस P से R2 है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1/4πε0 इंटू सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज क्या हो गया हमारा, Q2, जिसके कारण निकाला जा रहा है, अपॉन डिस्टेंस ऑफ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का डिस्टेंस क्या हो गया अब हमारा, R2।
इसी प्रकार V3 का निकल जाएगा। आ रही बात समझ में, इसे हम लोग R3 मान लेते हैं। इसी प्रकार nth चार्ज का भी आ जाएगा। सो ऑन अप टू, सो पोटेंशियल ड्यू टू nth चार्ज दैट इज ड्यू टू Qn कितना हो जाएगा 1/4πε0 Qn/Rn। ठीक हो गया। अब टोटल पोटेंशियल निकालना होगा तो स्केलर क्वांटिटी है तो सीधा ऐड किया जाएगा। देयरफॉर यह प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू n charges is given by simple V is equal to V1 plus V2 so on up to plus Vn, सभी चार्जेस का अलजेब्रिक सम। हमारी बात समझ में, जस्ट सिंपल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दीज पोटेंशियल। तो इन सब की वैल्यू रख दीजिए एक एक करके। सो क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू ऑफ V1 1/4πε0, नोट की होगी आप लोगों ने, मैं रखता जा रहा हूँ, Q1/R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2 एंड सो ऑन प्लस 1/4πε0 Qn/Rn. So this factor is constant in all terms. You can take it 1/4πε0, फर्स्ट टर्म से क्या रह गया Q1/R1, सेकेंड टर्म से क्या रह गया, ये कॉमन चला गया है बाहर, Q2/R2, लास्ट टर्म से क्या रह गया, लास्ट टर्म से रह गया Qn/Rn। ठीक है, और इसको आप लोग समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4πε0 समीशन Qi/Ri, I equal to 1 to n. This is potential due to n charges. So keep this formula in your mind. नोट करके रखिए इसको, ये हमारे बहुत काम आएगा जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू n चार्जेस कैलकुलेट करेंगे। सो V इज इक्वल टू 1/4πε0 समीशन I इक्वल टू 1 to n Qi/Ri। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। सो पोटेंशियल का एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पे याद करेंगे अच्छे से। पहला पॉइंट ये है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोर्स चार्ज। सेकेंड पॉइंट हमने देखा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड। ये सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना है। आपने स्मॉल क्यू लिखा मैंने, लेकिन स्मॉल क्यू क्या है यहाँ पर, सोर्स चार्ज है। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन द सोर्स चार्ज जिसके कारण पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तीसरी बात, पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और नेक्स्ट पोटेंशियल जो है वो सिंपली ऐड किया जाता है। अगर बहुत सारे चार्जेस हों तो ऐड किया जाएगा। तीसरी बात, पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखनी है पोटेंशियल के लिए। सो आइए बच्चों एक न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस of 18 centimeter from a charge of 2 into 10 power minus 9 coulomb. So as you will start its solution, very simple, you know the formula of potential. पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आना चाहिए, हमने अभी निकाला, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। सो देयरफॉर पहले यहाँ पर वैल्यू लिख लीजिए, क्या कितना गिवन है इसमें, इस क्वेश्चन में चार्ज दिया गया है 2 into 10 power minus 9 कूलम, और डिस्टेंस आर दिया गया है यहाँ पर, कितना डिस्टेंस पे निकालना है 18 सेंटीमीटर पे। तो ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे आप इसे, तो ये बन जाएगा 18 into 10 power minus 2 मीटर। तो अब हम इस वैल्यू को
क्यू और आर की जो वैल्यू है उसे यहाँ पुट कर देंगे। देयरफॉर v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 9 होती है, इंटू क्यू, क्यू का वैल्यू 2 इंटू 10 पावर-9 डिवाइड बाय आर हो जाएगा, आर आपका 18 इंटू 10 पावर-2 है। सो यू विल सॉल्व इट। 9 टू ज़ा 18 एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सिंपल है, पावर्स ही रह गई। 10 पावर 9 से आपके पास क्या रह गया, 10 की पावर सॉल्व कर लो, नंबर्स तो सारे कैंसिल हो गए। तो 9, ये 9 है और ये -9 है, 9 - 9 अपॉन 10 पावर-2, 9 - 9 0, 10 पावर 0 अपॉन 10 पावर-2, और ये इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है, तो 1/10 पावर-2 100 हो गया। तो ये 100 वोल्ट इसका यूनिट लगा दीजिए, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, तो 100 वोल्ट आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, सो दिस इज योर न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, सॉल्व करके मुझे आंसर भेजेंगे इसका, अगर समझ आ गया होगा आपको तो। आई एम राइटिंग अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल हेयर, सो जस्ट वेट। आई हैव गिवन यू अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज ऑफ 45 माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल सॉल्व करना है इसे, और मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई करिएगा आंसर मेरे पर्सनल नंबर पर, नॉट इन द ग्रुप, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जो भी इसको देखेंगे मेरे बच्चे, और इसे फिर सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर कीजिएगा। आई विल रिप्लाई इज इट राइट और रॉन्ग। ओके, अपने आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नो हेल्प फ्रॉम एनीवन, समझ आना चाहिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।